हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आज सौरभ में। दोस्तों, इस बार हम लोग मुस्लिम लॉ के ऊपर सीरीज बना रहे हैं और इस मुस्लिम लॉ की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं और किसी भी लॉ का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि बिगिनिंग कहाँ से हुई और कहाँ से उस लॉ को पावर मिलती है, कहाँ से कोई लॉ डिसाइड होता है, वो बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो मुस्लिम लॉ के प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनके बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे कि क्या सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के जिससे हमारा मुस्लिम लॉ है जो एक तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करें आइए चलते हैं स्ट्रीमिंग की तरफ और देखते हैं कि मुस्लिम लॉ के कौन से सोर्सेज हैं और कहाँ से है मुस्लिम लॉ को मिलती है अपनी इनहेरेंट पावर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ की, क्योंकि इससे क्वेश्चन पिछली बार आया था हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो हम लोग पर्सनल लॉ पे जब हम मुस्लिम लॉ पे सीरीज़ बना रहे हैं तो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मुस्लिम लॉ जो है उसको कहाँ से पावर मिलती है, कहाँ से उसका डिसाइड किया जाता है। तो आज हम उस सोर्स पे बेसिकली बात करेंगे। तो बेसिकली जो मुस्लिम लॉ है उसके 4 सोर्स हैं जो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए। धीरे से फिर इनको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहला सोर्स जो है मुस्लिम लॉ का वो है कुरान, द होली बुक जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा सोर्स है मुस्लिम लॉ का वो है सुन्ना। सुन्ना का मतलब होता है एक तरीके से हम लोग कहें तो बेसिकली सुन्ना मीन्स द सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट, सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट। तो जो पैगंबर साहब थे उनकी जो सेइंग है वो सुन्ना में आती है। देन देयर कम्स द इजमा। इजमा इज द थर्ड सोर्स। इजमा बेसिकली एक तरीके का कंसेंसस है और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। क्या अभी आप सिर्फ ये लिख लीजिए सोर्सेस क्या क्या हैं। एंड देन फोर्थ वन इज कियास, जो लास्ट टाइम हमारे ऑप्शंस में भी आया था। कियास बेसिकली जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ वी कैन से द इंटरप्रिटेशंस, एक तरीके की इंटरप्रिटेशन है। तो कियास इज द इंटरप्रिटेशन और some can say analogical deductions। तो ये जो 4 सोर्सेज है ये प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ के। प्राइमरी सोर्स मतलब ये मुस्लिम लॉ के प्राइमरी सोर्सेज हैं। सबसे पहले जो सोर्सेज हैं अगर किन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है तो इनको दी जाती है, ये प्राइमरी सोर्सेज हैं। तो अब हम लोग इस पर थोड़ा आगे और पढ़ेंगे कि ये प्राइमरी सोर्स जो है मुस्लिम लॉ के, जिनको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करा, वो बेसिकली है क्या, थोड़ा आपको आइडिया में हम लोग इसे बताते हैं। तो बेसिकली मुस्लिम लॉ के अंदर जो एक तरीके से आपको हल्का सा आप थोड़ा सा आइडिया ब्रीफ में दे देते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, ही वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, ही वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड हु ब्रॉट द मैसेज ऑफ द गॉड एंड गॉड इज द अल्लाह। तो अल्लाह द ऑल माइटी इज द गॉड। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो हैं उनको जो मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है क्योंकि वो गॉड का जो मैसेज थे वो दुनिया में लेकर आए थे। एंड ही गॉट द मैसेज ऑफ गॉड इन अ फॉर्म ऑफ रेवलेशंस। तो जो एंजल थी गैब्रियल, एंजल गैब्रियल जो थी वो गॉड का मैसेज लेके उन्होंने वो प्रकट हुई थी एक तरीके से। एंड देन प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम द एंजल गैब्रियल गॉट द मैसेज ऑफ गॉड एंड स्प्रेड इट इन द होल वर्ल्ड। तो इसके अंदर जो है जो रेवलेशंस हुई थी, जो रेवलेशंस थी वो रेवलेशंस बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, क्योंकि कुरान इज ऑल्सो द सेइंग ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद जी फ्रॉम
spreading the message of God, and Sunnah is also the saying of the Prophet of Muhammad. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो होली बुक है उसके अंदर भी जो पैगंबर साहब हैं उनकी बताई हुई चीज़ें लिखी गई थी, which was the message of the God. तो जो हम सुन्ना की बात कर रहे हैं वो कैसे सोर्स हो सकता है जब कुरान इज ऑल्सो द सेइंग एंड सुन्ना इज ऑल्सो द सेइंग? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कुरान के अंदर जो रेवलेशंस हैं, जो कुरान के अंदर जो चीज़ें हैं वो बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने की ही बताई गई हैं. तो जब हम सुन्ना की बात करते हैं, हाउ कैन दैट बी द सेइंग ऑफ द प्रॉफिट? द पॉइंट इज देयर आर टू काइंड ऑफ रेवलेशंस. पहली रेवलेशन जो थी दैट इज बेसिकली द मैनिफेस्ट वन, जिसको हम लोग कह सकते हैं जाहिर. एंड द सेकेंड वन इज द इंटरनल वन, द इंटरनल कॉन्साइंस वी कैन से ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद जी, विच इज कॉल्ड बातिन. तो बेसिकली ये दो चीज़ें थी. मैनिफेस्ट के अंदर क्या था, जो गैब्रियल ने जो चीज़ें प्रॉफिट साहब को बताई, जो एकदम उनको जाहिर करी गई, वो उन्होंने एक तरीके से जो है वो कुरान द होली बुक के अंदर बताई. मगर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो प्रॉफिट साहब ने थ्रू द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, जो उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस में एक तरीके से दिखाई, विच कैन बी सेज इन हिज वे ऑफ लाइफ दिखाई, या जो उन्होंने अपने इंटरनली, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने जो ट्रेडिशंस के थ्रू या उन्होंने एक तरीके से अपने व्यवहार के थ्रू जो चीज़ें बताई, जो इंटरनली उन्होंने ऑब्जर्व करी, जो उन्होंने इंटरनली गेन करी, वो चीज़ें जो उन्होंने सेइंग दी, दैट इज कॉल्ड सुन्ना. दैट सेइंग इज सुन्ना. यानी एक के अंदर तो जो गैब्रियल ने प्रॉफिट साहब को जो सेइंग दी, जो बताया, वो कुरान में डायरेक्ट बताया गया. सो दैट्स अ मैनिफेस्ट वन. इट्स बेसिकली एक्सप्रेस्ड वन. अगर मैं आपको लॉ की लैंग्वेज करूँ तो ये बिल्कुल एक्सप्रेस्ड है. एंड दिस वन इज द इम्प्लाइड वन, द इम्प्लिसिट वन, जो ड्रॉ करा गया प्रॉफिट मोहम्मद साहब द्वारा फ्रॉम द एक्सप्रेस्ड वन एज वेल, फ्रॉम द ट्रेडिशन, द वे ऑफ हिज लाइफ एज वेल. तो जो सुन्ना है, अब आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, तो जो सुन्ना है वो बेसिकली एक इंटरनल कॉन्साइंस है प्रॉफिट साहब का, और जो कुरान है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो बेसिकली मैनिफेस्ट वन है, द एक्सप्रेस्ड वन, विच वॉज द मैसेज गिवन बाय द गैब्रियल टू द प्रॉफिट साहब एंड बीन गिवन in the form of Quran. तो जो कुरान है that is the first source, the primary source, and then there is the Sunnah, the saying of the Prophet Sahab, which is the second source. Then come the Ijma. The third one is Ijma. अब इजमा क्या था कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, देर आर सम वी कैन से टॉपिक्स कुछ ऐसे थे, या कुछ ऐसे प्रोसेस थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी, जो कुछ ऐसी थिंग्स हम लिख लेते हैं, कुछ ऐसी थिंग्स थी जो ना कि कुरान में बताई गई थी और ना ही प्रॉफिट साहब के द्वारा जो सेइंग्स थी सुन्ना के रूप में उनमें बताई गई थी. तो कुछ ऐसे मैटर्स थे जिनको डिसाइड करना था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको डिसाइड करनी थी. तो वो जो है वो इजमा के थ्रू, जो हमारे ज्यूरिस्ट थे, मुस्लिम ज्यूरिस्ट, जिनके अंदर ऐसे लोग थे जो कंपेनियन थे प्रॉफिट साहब के, ठीक है, वो लोगों द्वारा इन टॉपिक्स को डिसाइड किया गया. इन टॉपिक्स को एक तरीके से कंसेंसस के रूप में इन जो टॉपिक्स, जो थिंग्स थी, जो रह गई थी, उनको फाइनलाइज किया गया इन फॉर्म ऑफ इजमा. तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कुरान में भी नहीं बताई गई थी, जो कि सुन्ना के रूप में प्रॉफिट साहब की सेइंग में भी नहीं थी, उन ऐसी चीज़ों को जब डिसाइड किया गया तो दोज थिंग्स वर डिसाइडेड बाय द ज्यूरिस्ट्स, द कंपेनियंस और द मासेस, बेसिकली द पीपल ऑफ मासेस, जो उन लोगों ने इसको ड्रॉ करा कि एक कंसेंसस के रूप में कि भैया, और उनका रेफरेंस पॉइंट भले ही कुरान शरीफ और अपना सुन्नत से ही लिया गया है, बट दैट हैव बीन डिसाइडेड बाय द ज्यूरिस्ट, बाय द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट साहब.
तो ये इजमा है। तो आप इसको समझ लीजिए कि प्राइमरी सोर्स में जो मेन चीज़ है वो तो कुरान शरीफ ही रहेगी। उसके बाद सुन्नत जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो होल्ड करती है। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सुन्नत में या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कुरान शरीफ में नहीं थे, दोज वर डिसाइडेड बाय द ज्यूरिस्ट through the consensus. These jurists were not normal people. They were the scholars. They were the companions of the Prophet साहब। तो वो लोगों द्वारा, ज्यूरिस्ट द्वारा जो कंसेंसस के रूप में जो मैटर्स डिसाइड किए गए, वो मैटर्स को भी सेम पावर दी गई। जो उनको एक्सप्रेशन था उनको एकदम वैसे ही कॉम्पिटेंट रखा गया जैसे कि आप वो बाकी दो सोर्सेज जो कि सुन्ना और कुरान शरीफ जिसकी हम बात कर रहे हैं उनके मतलब जो है जैसे उनका पालन करना है, जैसे उनको फॉलो करना है, जो ये इजमा के रूप में जो डिसाइड हुआ उसको भी सेम तरीके से ही फॉलो किया जाना पड़ेगा। तो ये इजमा के रूप में वो मैटर्स थे जिनको ऐसे जो है डिसाइड किया गया। क्योंकि देखिए बदलते टाइम के साथ ट्रेडिशंस चेंज होते हैं, देन देर आर थिंग्स जो बदलते टाइम के साथ चेंज होती हैं, तो न्यू इश्यूज अराइज होते हैं। तो उस इश्यूज को डिसाइड करने के लिए जो स्कॉलर्स हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो ज्यूरिस्ट हैं मुस्लिम लॉ के, उन लोगों को जो पावर दी गई है इजमा के रूप में उन न्यू टॉपिक्स को डिसाइड करने की और उनके ऊपर एक कंसेंसस लाके एक जो है वो रेवलेशन करने की, एक उसके ऊपर डिसीजन देने की, तो वो इजमा के रूप में दी गई है। एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू बी फॉलोड, मतलब इन point of following it, it's equivalent to the Sunnah and Quran. Now there is a fourth source and that is the Qiyas. So Qiyas is basically the analogical deduction, or we can say the interpretation by the scholars. ये जो कियास है ये बेसिकली प्राइमरी सोर्स तो है, बट इसका जो एक तरीके से मैं कहूँ कि इसका वैलिडेशन जो है वो इजमा, सुन्ना और कुरान के जितना नहीं है। इसका वैलिडेशन इतना नहीं है क्योंकि ये स्कॉलर्स जो हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं, उनके द्वारा बेसिकली जो इंटरप्रिटेशन है ऊपर के सोर्सेस का, जो कि हमारे कुरान शरीफ और सुन्नत है, उसके इंटरप्रिटेशन को क्या, कुछ कुछ चीज़ें इतनी डीप होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें जिनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, वो एक नॉर्मल रीडिंग पे किसी को समझ नहीं आती, तो कियास के रूप में उनका एनालॉजिकल डिडक्शन किया जाता है, उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और उसको जो है एक काइंड ऑफ अ सोर्स के थ्रू जाना जाता है। मगर दैट इज बेसिकली इन शॉर्ट आई कैन से जो कियास है इट इज अ डिस्कवरिंग ऑफ लॉ, अ काइंड ऑफ, ठीक है, इट इज बेसिकली द डिस्कवरिंग ऑफ लॉ and it's not the establishment, it's not basically the establishing a new law, so it's a discovering of law, not establishing new law। जबकि जो ऊपर आप देख रहे हैं जो तीनों चीजें थी, दोज आर द स्टैब्लिशिंग ऑफ लॉ। जो सुन्नत है, जो कुरान शरीफ है और जो इजमा है, इनमें जो चीजें बताई गई हैं, जो डिसाइड करी हैं, दोज हैव बीन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ, द न्यू लॉ हैव बीन फाउंड। बट इन कियास इट्स जस्ट द इंटरप्रिटेशन एंड mere discovery of law and not the establishment of law। तो कियास बेसिकली जो है वो इंटरप्रिटेशन बाय मुस्लिम स्कॉलर्स ऑफ द other three sources which have been given above, and it has been like this has been deducted from what has been already laid down in the three authorities which I have already mentioned above। तो कियास is basically that thing। तो ये जो है आपका यहाँ पे सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हमारा जो है प्राइमरी यहाँ पे खत्म होता है। एंड यू हैव सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम ऑफ लॉ। तो सेकेंडरी सोर्सेज में बेसिकली जो है वो आपका हमारे जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं जिन्हें हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं वो आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। कुछ अपना जुडिशियल डिसीजंस को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। कुछ अपना कस्टम्स होते हैं, ठीक है, तो कस्टम्स आ जाएंगे उसके अंदर। तो ये बेसिकली सेकेंडरी सोर्स में
लेगिस्लेशंस भी कह देते हैं, कुछ कंट्रीज़ में लेगिस्लेशन चलती है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी मुस्लिम लॉ है, उसकी अलग लेगिस्लेशन है। तो ये जो सेकेंडरी सोर्स है उसके अंदर आपके आप ये 3 चीज़ें लिख सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी सोर्स, तो प्राइमरी सोर्स में जो ऊपर 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो मुस्लिम लॉ के अंदर आती हैं, ये 4 चीज़ें ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ आज हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। एंड आई होप दैट आई हैव मैनेज टू टेल यू just a brief fact about the primary source and the secondary source of the Muslim law in a very brief manner.